दोस्तों दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक स्टोरी जो उसका टाइटल है पन्ना द फेथफुल नर्स, मैं उसी का एक पैराग्राफ लेकर के आया हूँ और हम इस स्टोरी के एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग को समझेंगे और साथ ही हम खाली ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे बल्कि स्टोरी के एक एक पार्ट को, एक एक शब्द को, उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको समझेंगे। हम जानेंगे कि यदि कोई शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि वो नाउन है। यदि नाउन है तो किस लिए है, यदि वो इन्फिनेटिव है तो किस रूप में यूज किया गया है, जिरंड है या पार्टिसिपल है तो क्यों जिरंड है या क्यों पार्टिसिपल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हम ग्रामर के जो छोटे बड़े पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही हम जो इसकी वर्ड मीनिंग है, जो वोकेबलरी है, उसको भी देखेंगे। तो आइए कुछ उसी स्टाइल में हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप कंटेंट को देखिए। यदि आपको कंटेंट थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम को ज़रा वेस्ट ना करते हुए। इट वॉज अ टेरिबल मोमेंट फॉर पन्ना, बट सी डिड नॉट लूज हार्ट। ठीक है, इट यहाँ पे क्या है? तो इट जो है ये एक्चुअली आपका ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हो आप यहाँ पे। एंड मोर एवर ये किसी भी नॉन लिविंग के लिए, सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों कॉमन होता है। तो यहाँ पे इट किसी भी नॉन लिविंग के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। और मतलब इसका हो गया यह। इट का मतलब क्या हो गया? ये है। तो ये है। वॉच जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और मतलब हो गया था। यह था, क्या था? ए यानी कि एक, जो कि आपका आर्टिकल है और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ये डिटर्मिनर में आता है। यह था एक टेरिबल। ओके, टेरिबल का मतलब क्या होता है? तो टेरिबल का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। आप कह सकते हो भयानक, या जो डरावना हो, जो मन को स्तब्ध कर दे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यह था एक टेरिबल मोमेंट। मोमेंट यानी कि क्षण कह सकते हो, या तो आप पल कह सकते हो। ठीक है, तो यह था एक टेरिबल, टेरिबल यानी कि भयानक, मोमेंट यानी कि पल, फोर, फोर यानी के लिए, फोर मतलब के लिए। और किसके लिए था ये? पन्ना के लिए, है ना, पन्ना के लिए। तो यह एक भयानक पल था पन्ना के लिए। ठीक है, इट आपका एज यूजुअल किसी भी नॉन लिविंग के लिए आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉच यानी कि था, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ए आपका डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल हो गया। हमने ए का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट है ये तो नाउन है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक टेरिबल दिया हुआ है। तो मोमेंट कैसा था? मोमेंट टेरिबल था, मोमेंट भयानक था। तो ये जो टेरिबल है ये इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, यानी कि इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। इसीलिए टेरिबल जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मोमेंट क्षण आपका नाउन है इसलिए। फोर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और पन्ना जो कि ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच की व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसका काम क्या है? तो यहाँ इसका काम है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। मैंने कई बार आगे भी बताया वीडियो में कि जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं प्रीपोजिशन के बाद, उन्हें हम वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, ए आर्टिकल का प्रयोग हमने यहाँ पे क्यों किया? तो जब कभी नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया होता है ना, जैसे मान लो एडजेक्टिव प्लस नाउन का अगर कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हम नाउन के हिसाब से अपना आर्टिकल डिसाइड करते हैं कि हमें ए या एन यूज करना है। लाइक आप टेरिबल को जब हिंदी में लिखोगे तो कैसे इसका उच्चारण होगा? टेरिबल, टेरिबल। ठीक है जी, ये रहा। तो प्रथम जो इसमें आपका जो शब्द है वो टा है, ठीक है, और जिससे आपको
टेरिबल, है ना, जो कि एक व्यंजन होता है हिंदी में, इसीलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। यदि यहाँ पे कोई स्वर होता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, बट यानी लेकिन, सी यानी कि वह, डिड नॉट लूज हार्ट, तो लूज हार्ट का मतलब क्या होता है? तो लूज हार्ट जो है ये एक प्रकार का इडियम होता है कि जब कोई कहता है कि यानी कि उसने अपना हार्ट लूज नहीं किया, तो इसका मतलब हो गया कि वो हिम्मत नहीं हार रहा है, या हिम्मत ना हारना, या हार ना मानना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बट यानी कि लेकिन, सी यानी कि वह, डिड नॉट, नॉट यानी कि नहीं, ओके, और डिड यानी कि थी, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होता है नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पास्ट को इंडिकेट करता है। तो वह नहीं, क्या, हिम्मत नहीं हारी थी, वह हिम्मत नहीं हारी थी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। बट आपका हो गया कंजक्शन। कंजक्शन है कि संयोजक जो दो क्लॉज को यानी कि इस और इस क्लॉज को जोड़ रहा है। सी, सी जो है इस क्लॉज के लिए दूसरे उपवाक्य के लिए सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका होता है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन फीमेल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में, आप जानते हैं। नॉट जो होता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है जी, नॉट जो होता है। लूज हार्ट जो कि इडियम है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हार ना मानना। ठीक है, या हिम्मत हारना। ठीक है, तो उसने हिम्मत नहीं हारी थी। ठीक है, ओके। हर प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। हर यानी कि उसका, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? तो बुद्धिमानी कह सकते हो आप, या तो बुद्धि तत्परता कह सकते हो आप, हिंदी में मतलब हो गया बुद्धि तत्परता। ठीक है, तो हर यानी कि उसका जो बुद्धि तत्परता थी, वाज यानी कि थी, क्या थी? हर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, हर यानी अगेन उसका, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी होता है सबसे मजबूत, पॉइंट यानी कि एक प्रकार से पॉइंट कह दो जो उसकी बुद्धिमानी का क्षण था ना, वो, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। तो हर क्या हो गया यहाँ पे? देखिए, तो हर को समझने के पहले आपको प्रेजेंस को समझना पड़ेगा। प्रेजेंस आपका यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। प्रेजेंस एक्चुअली नाउन होता है। ठीक है, और प्रेजेंस के पहले हर दिया हुआ है, तो जब नाउन दिया है उसके पहले हर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हर आपका पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग तो हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं, तो इसलिए जब नाउन दिया होगा तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, जिसका मतलब हिंदी में अगर कहें तो हम का, की, के इनसे संदर्भ में होता है। ठीक है, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, चलिए, माइंड क्या हो गया? तो माइंड जो है इट इज़ योर प्रेजेंस, इस ऑफ के लिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि माइंड जो है ये आपका नाउन भी है इस प्रकार से। हर अगेन आपका पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में पॉइंट नाउन दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नाउन हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्ग की जब किसी की चीज़ की तुलना करते हो तो वहाँ पे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करते हो। तो स्ट्रॉन्ग की तीन जो डिग्री होती हैं, पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया, पॉइंट आपका नाउन हो गया। पॉइंट कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट की एक प्रकार से विशेषता है, इसीलिए ये एक प्रकार से एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए, विदाउट वेटिंग फॉर द सर्वेंट टू कंप्लीट हिज स्पीच, शी removed the royal clothes and ornament from the prince's body and put them on her own son। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दो क्लॉजों को जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ा गया है? ये रहा। तो विदाउट जो है आपका ये प्रीपोजिशन है। क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है के बिना, है ना, के बिना। अब देखिए जो वेटिंग है, तो वेटिंग क्या यूज की, वेटिंग क्या है? पहले मैं आपको इसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर इसकी पार्ट ऑफ वेब समझाता हूँ आपको। तो विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर द सर्वेंट, तो सर्वेंट का, टू कंप्लीट पूर्ण करने के लिए, हिज स्पीच उसकी स्पीच या उसकी कहानी या उसका भाषण, सी
रिमूव्ड वह उतार दी या हटा दी, क्या हटा दी, द रॉयल क्लोथ्स शाही कपड़े, एंड यानी कि और, ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट यानी गहने, फ्रॉम यानी कि से किससे, प्रिंस बॉडी प्रिंस की बॉडी से, प्रिंस के शरीर से। यहाँ प्रिंस में जो एपेस्ट्रोपियस है ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है और इसका जो मतलब होता है वो का की के से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंस के शरीर से, एंड और, पुट देम, पुट मीन्स रखना, देम यानी कि उनको, और रख दिया उनको, ऑन यानी कि पर, हर यानी कि उसके, ऑन यानी कि अपने, सन यानी कि बेटे पर, ठीक है। तो बिना इंतजार किए सर्वेंट यानी कि नौकर के, कि वो अपनी स्पीच कंप्लीट करे, अपनी स्पीच पूर्ण करे। सी यानी कि वह उतार दी या हटा दी, चूंकि रिमूव का मतलब होता है हटाना, और चूंकि यहाँ रिमूव्ड दिया है पास्ट हो गया तो हम कहेंगे हटा दिया। तो उसने हटा दिया, क्या हटा दिया, रॉयल क्लॉथ, रॉयल मीन्स शाही, क्लॉथ मतलब कपड़े, शाही कपड़े, एंड यानी कि और, ऑर्नामेंट यानी कि गहने, ओके, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, तो प्रिंस के शरीर से, प्रिंस बॉडी से, एंड यानी कि और, पुट यानी कि रख दिया, देम यानी कि उनको, किसको, कपड़ों को, ऑन यानी कि पर, हर यानी कि उसके, ऑन यानी कि अपने, सन यानी कि बेटे पर, ठीक है। तो बिना नौकर के बिना नौकर का इंतजार किए कि वो अपना स्पीच पूरा करे, उसने क्या किया कि जो शाही कपड़े और गहने थे वो राजकुमार की बॉडी से उठा करके, है ना, से हटा करके उनको रख दिया अपने खुद के बेटे पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। तो विदाउट आपका प्रिपोजिशन हो गया। वेटिंग, अब देखिए वेटिंग जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका, जनरली लोग क्या कहेंगे कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब में तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन मेरे भाई कंटिन्यूस होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए, कोई भी टू बी की फॉर्म आनी चाहिए। टू बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, तो ये होनी चाहिए, है ना, तभी वो आपका कंटिन्यूस होगा। तो इसके पहले कोई भी टू बी की फॉर्म नहीं है तो ये कंटिन्यूस तो रहा नहीं। तो ये क्या है, तो ये पार्टिसिपल है, क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरह के से यूज होता है, यदि वो नाउन की तरह यूज होगा तो उसे हम जीरेंट कहेंगे, और यदि वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी। देखिए तो उसे हम पार्टिसिपल कहेंगे यदि वो एज ए एडजेक्टिव यूज होगा। पर आप यहाँ देख रहे हो कि पहले विदाउट दिया हुआ है जो कि एक क्या है, जो कि प्रीपोजिशन है, और इसके जस्ट बाद में वेटिंग दिया हुआ है, तो ये नाउन होगा। क्यों नाउन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो आते हैं वो बनते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या तो प्रोनाउन बनते हैं। तो प्रोनाउन तो है नहीं है तो ये पक्का नाउन होगा, और जब ये नाउन की तरह बर्ताव करेगा तो इसे हम जीरंड कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका जीरंड हो गया, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसे हमने एज ए नाउन यूज किया है, इसीलिए इसे हम जीरंड कहेंगे। तो इसका नाम क्या है, जीरंड है। काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बनना, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इसीलिए नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है। क्लियर, तो ये जीरंड हो गया, ठीक है। तो बिना इंतजार किए, समझ गए हो, तो ये प्रीपोजिशन और ये नाउन होके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फॉर अगेन प्रीपोजिशन, द सर्वेंट नाउन है तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। टू प्लस बी वन इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। हिज स्पीच में हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में स्पीच आगे नाउन दिया हुआ है, ठीक है। सी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। रिमूव्ड, 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 इसकी तीन फॉर्म होती हैं इसीलिए आपका वर्ब हो गया। द आपका डिटर्मिनल, रॉयल क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के आगे रॉयल लगा हुआ है तो क्लॉथ्स का रॉयल होना एक प्रकार से क्या है, इसकी विशेषता है, तो ये रॉयल आपका इस क्लॉथ्स के लिए एडजेक्टिव हो गया। एंड आपका कंजक्शन है, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स भी क्या है, आपका नाउन है, क्योंकि क्लॉथ नाउन है तो ऑर्नामेंट भी नाउन है। वैसे भी एंड अपने दोनों तरफ कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच को लेता है, ध्यान रखना आप। तो ये नाउन तो ये भी नाउन। फ्रॉम अगेन आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। द आपका डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल। प्रिंस आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा, बॉडी जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो प्रिंस पजेसिव केस में आया हुआ है। एंड अगेन आपका कंजक्शन। पुट, पुट मतलब रखना जो कि वर्ब हो गया। देम, देम मतलब देम क्या है, तो देम जो है दे का ऑब्जेक्टिव केस है ना।
यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसको रख दिया, है ना, पुट हुम। यहाँ पे वर्ब है, जो वर्ब से आप अगर मान लो हु या हुम का रिप्लाई करेंगे, व्हाट या हुम का, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो पुट हुम देम, उनको रख दिया, तो इसीलिए देम आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी। किसको रखा, कपड़े को रख दिया। ऑन प्रीपोजिशन, हर, ऑन, सन, तो हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑन जो है इसका मतलब होता है अपने, और सन जो है नाउन है, जो कि इस ऑन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। आई बात समझ में, पूरा समझ में आया पूरा ब्रेकअप पार्ट ऑफ स्पीच का। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, बट अगर रेगुलरली आप पढ़ने लगोगे ना, तो इंग्लिश को आप समझना शुरू कर दोगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन यानी कि तब, सी प्लेस्ड हिम ऑन द प्रिंस बेड। देन यानी कि तब, ओके, और ये एडवर्ब होता है, मैं जस्टिफाई करूंगा कैसे अभी बाद में। सी यानी कि वह, प्लेस्ड, प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है रखना कोई चीज़, और चूंकि यहाँ पे ईडी दिया हुआ है, ये आपका भूतकाल में है, पास्ट है, तो हम कहेंगे रख दिया। देन यानी कि उसने या वह, उसने रख दिया, क्या रख दिया, हिम यानी कि उसको, किसको, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे, हिम किसको रख दिया, ठीक है, प्लेस्ड हिम है ना, उसको रख दिया। ऑन प्रिंस बेड, किसको, अपने बच्चे को रख दिया, अपने सन को रख दिया, है ना। हिम ऑन यानी कि पर, किस पर रख दिया, प्रिंस के बेड पर रख दिया। ये एपेस्ट्रोफी एस जो है ना, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है, का, की, के, इसके संदर्भ में इसको हम प्रयोग करते हैं। देन मीन्स तब, उसने, प्लेस्ड यानी कि रख दिया, हिम यानी कि उसको, ऑन यानी कि पर, किस पर, द प्रिंस बेड, प्रिंस के बेड पर, प्रिंस के बेड पर, या प्रिंस पे, प्रिंस के खाट पर कह सकते हो आप, पलंग पर रख दिया। ठीक है। ये देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। देन आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कैसे हो गया, आप जो वर्ब है, देखिए वर्ब कब रख दिया, देन तब रख दिया, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करें, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये इस वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है देन, इसीलिए। ठीक है, तो एडवर्ब हो गया। सी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन फीमेल के लिए हम एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस, है ना। प्लेस्ड हुम, हिम, वर्ब से वट या हुम का जो रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए आप, वर्ब है, इससे क्वेश्चन कीजिए हुम से, प्लेस्ड हुम, उत्तर आएगा हिम, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। ऑन आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। बेड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, चूंकि ये नाउन है। प्रिंस एंड प्रिंस का, ठीक है, द डिटर्मिनर है, यानी कि आर्टिकल है। चलिए, सी टुक अप द लिटल प्रिंस एंड hid him in a basket and covered him with leaves and flowers। सी यानी कि वह, टुकअप, टुकअप क्या है, तो टुकअप यानी होता है, टुकअप जो है टेकअप, टेकअप का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और टेकअप का मतलब ये एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है उठाना, कुछ चीज़ को लिफ्ट करना, है ना। तो सी यानी कि उसने, टुकअप यानी कि उठा लिया, क्योंकि ये टुकअप दिया है, भूतकाल की बात तो है, तो हम कहेंगे उठा लिया, उसने उठा लिया, क्या उठा लिया, द लिटल प्रिंस, छोटे राजकुमार को, एंड यानी कि और, हिड, हिड क्या है, तो हिड जो है वो हाइड का V2 है, हाइड मीन्स छुपाना होता है, तो हिड है, भूतकाल कहेंगे छिपा दिया, और छिपा दिया, है ना, और छिपा दिया। हिम यानी कि उसको, इन यानी कि में, किसमें, ए बास्केट, एक टोकरी में, एंड यानी कि और, कवर्ड, कवर का मतलब क्या होता है, किसी को ढक देना, और चूंकि यहाँ पे कवर्ड है, भूतकाल है, तो हम कहेंगे ढक दिया, और ढक दिया। हिम यानी कि उसको, विद यानी कि से, किससे, लीव्स एंड फ्लावर, पत्ते और फूलों से, पत्ते और फूलों से। ठीक है, उसने उठा लिया छोटे राजकुमार को, एंड यानी कि और, छुपा दिया, हिम यानी उसको, इन यानी कि में, किसमें, एक छोटे, एक बास्केट में, एक टोकरी में, बास्केट मीन्स टोकरी होता है, एंड यानी कि और, कवर्ड यानी कि ढक दिया, हिम यानी कि उसको, विद यानी कि से, किससे, लीव्स यानी कि पत्ते, एंड यानी कि और, फ्लावर यानी कि फूल से। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। सी अगेन आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन, टुक अप, टेकअप फ्रेजल वर्ब हो गई, यानी कि वर्ब की तरह काम कर रही है ना।
लिटिल प्रिंस, ये लिटिल आपका क्या है, एडजेक्टिव है इस प्रिंस के लिए। प्रिंस कैसा है, छोटा है, प्रिंस की क्वालिटी हो गई है। प्रिंस एक नाउन होता है, इसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए लिटिल एडजेक्टिव हो गया। एंड यानी कि और, हिड क्या है, हिड आपका यहाँ पे वर्ब है, इस है ना, हिड आपका वर्ब है। हिम, किसको हिड किया, हिड हिम, हिड 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 हुम, हिम, तो ये आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि इस प्रिंस के लिए यूज किया गया है। इन यानी कि में, जो कि प्रीपोजिशन है। बास्केट नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड यानी कि और, कवर्ड वर्ब हो गई आपकी। हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना, किसका, ही का, विद प्रीपोजिशन। लीव्स और फ्लावर दोनों नाउन है और उनका काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, विद का। ठीक है, एक होता है नाम, एक होता है काम। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम है, जैसे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव एडवर्ब है, और उसका काम होता है। जैसे कि नाउन जो होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सबका अपना अपना काम है, वो मैं आपको बताता चलूंगा इन बिटवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू द सर्वेंट, सी यानी कि वह, सेड यानी कि कहा या उसने कहा। सेड क्या है, से का पास्ट फॉर्म है, से मतलब कहना, क्योंकि सेड है तो कहेंगे कहा। तो उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा किसको, टू द सर्वेंट, सर्वेंट से यानी कि नौकर से, सर्वेंट में नौकर, सर्वेंट से, ओके, सर्वेंट से, क्या कहा, सर्वेंट से। नाउ पिक अप दिस बास्केट, नाउ यानी कि अब, पिक अप यानी कि पिक मीन्स उठाना, अप मीन्स ऊपर, तो मतलब हो गया उठाना, तो उठा लो। नाउ यानी कि अब उठा लो, दिस यानी कि इस, बास्केट यानी कि टोकरी को, अब उठा लो इस टोकरी को। एंड यानी कि और, कैरी इट आउट ऑफ द पैलेस, कैरी मतलब होता है कि ले जाना, तो ले जाओ, इट यानी कि इसको, आउट ऑफ द पैलेस यानी कि आउट मीन्स बाहर, ऑफ यानी कि से, किससे बाहर, पैलेस से बाहर, महल से बाहर। तो नाउ यानी कि अब उठा लो इस बास्केट को, टोकरी को, एंड और ले जाओ इसको बाहर, ऑफ यानी कि से, द पैलेस यानी कि महल से। ठीक है, लीव इट नियर द बैक डोर, लीव इट नियर द बैक डोर यानी कि लीव मीन्स होता है छोड़ना, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ देना किसी चीज़ को। ठीक है ना, किसी चीज़ छोड़ना इसका मतलब होता है, तो छोड़ दो, छोड़ो दो, इट यानी इसको, नियर यानी कि के पास, किसके पास, द बैक डोर, तो पिछले दरवाजे के पास, पिछले दरवाजे के पास इसको छोड़ दो। ओके, देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ, नाउ क्या है, आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो पिकअप एक आपके यहाँ पे वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। पिकअप व्हेन, अब पिकअप करो, कब पिकअप करो, अब पिकअप करो। ठीक है, आप देखो तो ये इसको मॉडिफाई करा है इस वर्ब को, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो नाउ एडवर्ब हो गया। पिकअप आपके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हो गई। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब में देखो, पिकअप ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। दिस बास्केट में जो दिस है, ये क्या है, तो दिस बास्केट में जो दिस है आपका, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। बास्केट जो कि नाउन है, और दिस दैट दिस अगर इनके बाद नाउन दिया हो, तो उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, जो उसकी एक प्लेस की तरफ इंगित करते हैं, दिस बास्केट, दैट बास्केट, है ना, ऐसे। और यदि यहाँ पे होता बास्केट का होता है बहुवचन, तो हम दिस का प्रयोग करते, दूर के लिए हम दोष का प्रयोग करते, है ना। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, इसमें बास्केट नाउन हो गई। एंड और, कैरी इट, कैरी वर्ब हो गई। इट आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है इट के लिए, इट के दोनों एक ही केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, आउट ऑफ द पैलेस, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन, पैलेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लीव इट नियर, लीव मतलब क्या हो गया आपका, वर्ब हो गई। इट आपका, लीव व्हाट, इट ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि इट सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो वर्ब से आप मान लो हुम, अगर वर्ब से हु का रिप्लाई मिले तो वो आपका सब्जेक्ट है, यदि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिले तो आपका ऑब्जेक्ट है। तो लीव व्हाट, इट, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। नियर के पास, किसके पास, तो द बैक डोर के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर मी आउटसाइड द गणेश टेम्पल टिल आई कम,
वेट यानी कि इंतज़ार करना, तो वेट करो, इंतज़ार करो। फॉर के लिए, किसके लिए? मी यानी मेरे लिए, तो मेरे लिए इंतज़ार करो। आउटसाइड यानी कि बाहर, किसके बाहर? द गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल के बाहर। टिल यानी कि जब तक। आई कम यानी कि मैं आऊँ, ठीक है। वी सेल देन डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। वी यानी कि वी यानी कि हम। अब सेल और विल अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हो, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो वो होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। और इस केस में हम कहते हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गे गा गी, इसका हमें कुछ रेफरेंस मिलता है, इस तरह से हम कहते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं। तो हम डिसाइड यानी कि निश्चय करना, तो हम निश्चय करेंगे। देन यानी कि तब, हम निश्चय करेंगे तब। व्हाट यानी कि क्या। टू डू नेक्स्ट, क्या टू डू यानी कि आपका इन्फिनिटिव हो गया, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट यानी कि आगे या अगला, ठीक है। तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। गो यानी कि जाओ। बी ऑफ इंस्टेंटली, इसका मतलब होता है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ या जल्दी ही यहाँ से अदृश्य हो जाओ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है जी, चलिए। तो ये थी आज की जो स्टोरी कहो या स्टोरी का पैराग्राफ कहो, उसका डिस्कशन। और दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, so then I request you, please do subscribe the channel. Okay, if you have already subscribed it, then please go for the like and share it with your friends and group. Okay, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ। एंड आप सब जानते हैं कि डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू गिव मी अ मोटिवेशन, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस। ओके, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए। एंड इफ़ यू फाइंड कोई भी आपको डाउट मिल रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।